हेलो फ्रेंड्स, मटर की कचौड़ी बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैदा ले लेना है, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद थोड़ा बेकिंग पाउडर लेना है 2 चुटकी। उसके बाद थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लेना है क्रिस्पी के लिए। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, जैसा ऐसा मिक्स मतलब हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी देकर उसको आटा की तरह गूंद लेना है। मतलब जितना ज़्यादा नरम भी नहीं करना है। तो उसको 10 से 15 मिनट रख देना है ढक के। उसके बाद हम मटर की कचौड़ी बना रहे हैं, तो उसमें हम मटर ले लिए हैं और अदरक हरी मिर्ची देकर उसको पीस देंगे। ज़्यादा प्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे मटर को। तो चलिए, हमारा ये पीस चुका है। अभी उसका जो भाज लेंगे, थोड़ा कढ़ाई बैठा दिए, तेल गरम कर लिए रिफाइन का। तो जीरा डाल दिए, हींग डाल दिए। उसके बाद जो मटर का मिक्सी ग्राइंडर किया था उसको भी डाल देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए भाज लेते हैं। मटर जो है उसको पानी उसको सुखा देते हैं। तो हम बेसन डालने भूल गया था, तो बेसन भी डाल दिए हैं। उसके बाद मसाला नहीं देना है, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा गरम मसाला और ये स्वाद अनुसार नमक और कटा हुआ धनिया देके उसको अच्छी तरह भून लेना है। ध्यान रहे कि उसका जो पानी है सूख जाना चाहिए, नहीं तो कचौड़ी नरम हो जाएगा। उसको हम अच्छी तरह सुखा दिए हैं, थाली में निकाल दिए हैं साइड में। तो चलिए, अभी उसको हम कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए छोटा सा आटा का टुकड़ा लेना है। उसके बाद उसको होल करना है अंदर में। उसके बाद मटर का जो मसाला बनाया था उसको डाल देंगे अच्छी तरह, धीरे धीरे करके चामच में प्रेस कर करके। उसके बाद उसको जो ये है उसको बंद कर देंगे। उसको अच्छी तरह बंद करना है, नहीं तो तेल में तलने के टाइम फट सकता है। चटनी अच्छे ना, ग्रीन चटनी, मीठा चटनी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल में नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन वाला है उसको भी दबा देना, ताकि मेरा जो वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखते रहिए, कचौड़ी हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। और भी उसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तो उसी तरह सबको बना लेना है जितना बनेगा। चलिए टेस्ट करते हैं, उसको तेल में फ्राई करके देखते हैं। इसी तरह सबको बना लेना है। तो तेल फ्राई करने के टाइम तेल हल्का सा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नहीं तो कचौड़ी जो है वो फुटका फुटका हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है। तो धीरे धीरे करके पकाना है, उसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। ये देखो कितना मस्त कचौड़ी बन के तैयार हो चुका है हमारा। तो आप भी घर में बनाइए और कचौड़ी खाइए मस्त। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के खाइए घर में। एक बार बनाओगे तो बाहर से कचौड़ी खाने का मन नहीं करेगा। तो वो घर में बनाइए, हेल्दी खाइए और तंदुरुस्त रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।